जिस राज्य में हारते हैं तो ये ऑपरेशन लोटस शुरू कर देते हैं। इन्होंने 7 हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए हैं। ये तथ्य सामने रखें, कौन आदमी है, किसने फोन किया, किसका नंबर है, ये झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आने में कुछ घंटे शेष हैं, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा हाई है। जिस तरह चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, वो मतदान के बाद भी बदस्तूर जारी है। नतीजों से ठीक पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हुए सनसनी फैला दी। केजरीवाल के मुताबिक उनके 16 उम्मीदवारों को 15 करोड़ का ऑफर मिला। वहीं संजय सिंह 7 विधायकों को ऑफर मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अपने दावे को मजबूती देने के लिए सबूत नहीं पेश कर रहे हैं। जिस राज्य में हारते हैं या हारा हुआ खेल इनका होता है तो ये ऑपरेशन लोटस शुरू कर देते हैं। दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं और जब ये देख रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं तो इन्होंने 7 हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए हैं, उनसे संपर्क किया है। आम आदमी पार्टी की आप लीडरशिप के आरोप तो आपने सुन लिए, लेकिन अब बात उनकी जिन्हें ये कथित ऑफर मिला है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के दावे को मजबूती देने के लिए आप प्रत्याशी मुकेश अहलावत और विनय मिश्रा मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर आरोप लगाया। 12 बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया है। फिर उन्होंने मेरे को ये बोला, रिकॉर्डिंग तो देखो ऐसा है, व्हाट्सएप कॉल किया है, कोई व्हाट्सएप को मेरे पास कोई आया था और मेरे से बात करके गया। क्या बोला उन्होंने यही बोला कि 15 करोड़ रुपए ले लीजिए और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो मंत्री परिषद भी आप ले लीजिए। मैंने आपको वो बता रहा था कि बीजेपी का आदमी है। मुकेश और विनय दावा तो कर रहे हैं कि उन्हें ऑफर मिला, लेकिन ना तो वो ऑफर देने वाले को पहचानते हैं और ना ही उनके पास ऐसे सबूत हैं जिससे ये साबित होता कि ऑफर बीजेपी की तरफ से मिला है। यही वजह है कि बीजेपी इन आरोपों को निराधार बताते हुए उपराज्यपाल के पास जांच की अर्जी लेकर पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एलजीबी के सक्सेना ने भी फौरन एसीबी को एक्टिव कर दिया। आदेश मिलते ही एसीबी की टीम आप संयोजक के घर पहुंच गई और शुरू हो गया सवाल जवाब का दौर। एसीबी की टीम जब यहाँ पर आई थी, खाली हाथ आई थी, उनके पास कोई नोटिस नहीं था। 1.5 घंटे में उन्होंने किससे ऊपर से इंस्ट्रक्शन ली। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद अभी हमारे को 5 मिनट पहले एक नोटिस सर्व किया है। उस नोटिस में हम प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई करेंगे और लीगल दायरे में जो भी उसकी आगे के कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो लिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आके उन्होंने ड्रामा किया, ये पूरी तरीके से एलजी ऑफिस को मिसयूज करके, और ये सारा ड्रामा पूरे देश के सामने इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह हारने वाली है। एसीबी की जांच को आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल ड्रामा बता रही है, वहीं बीजेपी आपके आरोपों को हार की बौखलाहट करार दे रही है। ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नीयत रहा। बीजेपी आपके आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, साथ ही एग्जिट पोल पर भरोसा जताते हुए कल नतीजे अपने पक्ष में आने का दावा भी कर रही है। लेकिन देखना यह होगा कि एसीबी की जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जांच का दायरा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज सुबह 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल बैठक बुलाते हैं। जरा तस्वीर देख लीजिए, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बेड़ेबंदी यहाँ शुरू कर दी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। जो 70 विधायक है, 70 के 70 विधायकों को बुलाया गया और जिनको भी टिकट दिया गया, जिनको कैंसिल कर दिया गया उनको हटा के जिनको जिनको टिकट दिया गया उनको बुलाया गया और बेड़ेबंदी शुरू कर दी गई। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत तो हमारी होगी। सुनिए जरा। इस प्रकार से जनता ने वोट दिए हैं, तैयार रहो सरकार बनने की, और इस बार हम सब लोग पूरे दमखम से सरकार चलाना है। जनता को किए गए वादों को पूरा करना है। तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो अभी तोड़ने में सफल नहीं हुए हैं वो। आपको भी कोई ऑफर आया है? इस बार तो नहीं आया है। बीजेपी का इलेक्शन कमीशन, बीजेपी का व्यवस्था, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए हम सब लोगों को इस बात को लेकर सुनिश्चित रहना चाहिए कि भाजपा कुछ भी कर ले,
काम की राजनीति की ही जीत होगी दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी ने जिस परिस्थितियों में सरेंडर किया है और हार मान लिया और लोगों को ऑफर करना शुरू कर दिया, तो ऑपरेशन लोटस का कीचड़ फैलाने की कोशिश कर रही है। उसको झाड़ू सतर्क रहे हमेशा। ऐसा लग रहा है कि पोल्स जो आए हैं, जो एग्जिट पोल्स दावा कर रहे हैं, उसने आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। क्या दावा कर रहे हैं, क्यों टेंशन बढ़ी है, चलिए समझाते हैं आपको, जरा जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल पोल्स ने नींद उड़ा दी है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली चुनावों में 11 एजेंसियों ने यहाँ पर एग्जिट पोल किए हैं और 9 एग्जिट पोल में बीजेपी को पूरी तरह से बहुमत मिलता दिख रहा है। 2 एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के पक्ष में आए हैं, लेकिन 9 ज्यादा बड़ा नंबर है, ऐसे में टेंशन बढ़ गई है। कल आए 3 नए एग्जिट पोल भी बीजेपी के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल ने सभी एग्जिट पोल्स को फर्जी बता दिया। ऐसे में एग्जिट पोल को बीजेपी की साजिश भी बता रहे हैं, यानी उन्हें टेंशन ये हो गई है कि शायद जीत ना मिले और यही वजह है कि उनके लिए ये थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। लेकिन जो 2 नए एग्जिट पोल्स आए उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले बताते हैं टुडे चाणक्य क्या कह रहा है, क्या प्रेडिक्शन उनकी तरफ से दिया गया है। चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। टुडे चाणक्य का प्रेडिक्शन है कि बीजेपी को 51 सीट्स मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी 19 सीट्स पे रहेगी, वहीं अदर्स 3, अब अदर्स में शायद कांग्रेस भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी को 51 प्लस यानी क्लियर सरकार का इंडिकेशन बीजेपी को जाता दिखाई दे रहा है और आप 19 तक सिमटती टुडे चाणक्य में दिखाई दे रही है। वहीं आपको बताएं कि एक्सिस इंडिया का भी एग्जिट पोल है, उसकी भी जानकारी दे देते हैं। ये 2 नए एग्जिट पोल्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं और इनमें बीजेपी को 45 से 55 के बीच यानी सरकार यहां भी बनती दिख रही है बीजेपी की। आम आदमी पार्टी को 15 से 25, कांग्रेस को 1 और अदर्स को 1 दिखाया जा रहा है। तो ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये टेंशन जरूर बढ़ा रहे हैं आम आदमी पार्टी की और यही वजह है कि शायद इतनी हलचल आज भी दिखाई दे रही है। अब एसीबी को क्या जवाब देते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज तक का ही समय है, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चुनावी टेंशन एक और जगह देखी जा रही है। अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, बात मिल्कीपुर की करने जा रहे हैं। सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करें। ये हार चुके हैं, जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को, इसलिए ऐसी खीस है। अखिलेश यादव भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग पर जिस तरह की जबान वो बोल रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, या उनको हताशा है या उनको हार का डर है, क्योंकि उनकी जुबान आउट ऑफ कंट्रोल होती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि पहले ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब संवैधानिक संस्था पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। हुआ क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए तस्वीर देखना जरूरी है जो कल सामने आई, जहां कफन लेकर, सफेद चादर लेकर यहां पहुंच गया अखिलेश यादव। जरा तस्वीर देखिए और उस पर लिखा हुआ था चुनाव आयोग। ये तस्वीर आपको संसद की बाहर की दिखा रहे हैं और ये चादर जिस पर चुनाव आयोग, डिंपल यादव भी आपको यहाँ खड़ी दिखाई दे रही है, सपा के और चेहरे हैं और चुनाव आयोग से नाराजगी जाहिर की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। और कफन पर देखिए चुनाव आयोग लिखा भी हुआ है। तो क्या ये हार की हताशा है? ये अपने आप में प्रश्न है। जरा आपको सुनवाते हैं कि क्या क्या हुआ है, पहले समझिए। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। क्या कहा? मिल्कीपुर में वोटिंग के बाद उनका बयान आया, चुनाव आयोग मर चुका है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा और यही वजह है कि सदन के बाहर वो ये लेकर पहुंचे थे। सपा सांसदों के साथ कफन लेकर पहुंचे अखिलेश यादव। हमने आपको तस्वीर दिखाई और कफन पर कैसे चुनाव आयोग लिखा हुआ है वो आप यहां इस तस्वीर में देख भी पा रहे हैं। कफन पकड़कर फोटो खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं सपा सांसद और ये वही तस्वीर है। अखिलेश यादव ने फोटो भी खिंचवाई, कहा क्या वो भी सुनिए। मिल्कीपुर का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें अनुभव मिलेगा कि आखिरकार चुनाव कैसे कराती है सरकार। निष्पक्ष चुनाव होगा, कहीं भेदभाव नहीं होगा। लेकिन हम लोगों की कई 100 शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ है चुनाव आयोग। इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ रहा है।